नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखें। दोस्तों, आज मैं आपको गीतामृतम या गीता के महत्व पर संस्कृत में किस प्रकार से हम वाक्य लिखें उसके बारे में आज मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और गीता के विषय में कुछ जानकारी हासिल करें। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, ये वाक्य मैंने यहाँ लिखा है, हिंदू धर्मस्य पवित्राणाम ग्रंथानाम गीता अति प्रसिद्ध पवित्रः च ग्रंथः अस्ति। गीता के विषय में तो हम जानते हैं कि जो गीता है, मद भागवत गीता, ये हमारे हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक है या सबसे प्रमुख ग्रंथ है गीता। ठीक है, तो पहला वाक्य हमने यहाँ पर इसी को लिख दिया है, हिंदू धर्मस्य पवित्राणाम ग्रंथानाम गीता अति प्रसिद्धः पवित्रः च ग्रंथः अस्ति। ठीक है, अब दूसरा वाक्य हम लिखते हैं, अस्मिन् ग्रंथे द्वापर युगे श्री कृष्णः अर्जुनाय उपदिशति। इस ग्रंथ में द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, या इस ग्रंथ में कृष्ण के द्वारा अर्जुन के लिए उपदेश दिया गया था द्वापर युग में। ठीक है, दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य हम बनाते हैं, तो हम इसमें लिखते हैं इस प्रकार से, गीता भारतीय संस्कृत्याः मानव जीवनस्य च आधारः अस्ति। हम जानते हैं कि गीता क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति और मानव जीवन का आधार है। जो गीता है उसमें जीवन का सार लिखा हुआ है और यही सार हमारे जीवन का मूल आधार है, हमारे भारतीय संस्कृति की ये पहचान है। तो हमने इसको यहाँ पर वाक्य के रूप में इस प्रकार से लिखा है, गीता भारतीय संस्कृत्याः मानव जीवनस्य च आधारः अस्ति। चौथे नंबर पर हमने लिखा है, गीतायाः रचयिता महर्षि वेदव्यासः आसीत्। गीता के जो रचयिता हैं वो कौन हैं थे? महर्षि वेदव्यास थे। अस्मिन् ग्रंथे 18 अध्यायाः सन्ति। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। 18 यानी कि 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, गीतामृतं पानं कृत्वा मानवः आत्मशांति अनुभवन्ति। गीतामृत पान करके यानी कि गीता को पढ़कर या इसके ज्ञान को अर्जित करके, इसके ज्ञान में डूबकर मनुष्य आत्म शांति का अनुभव करते हैं। यदि हम गीता को रोज़ प्रतिदिन पढ़ें और उसके में दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारें तो हमें आत्म शांति अवश्य मिलेगी। फिर अगले वाक्य में मैंने लिखा है, न अपि भारत देशे अपितु पाश्चात्य देशे संपूर्ण संसारे गीता प्रचलितः ग्रंथः अस्ति। है ना, न बल्कि भारत देश में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी या संपूर्ण संसार में गीता एक प्रचलित ग्रंथ है। मतलब गीता सिर्फ भारत देश में नहीं पढ़ी जाती है, ये देशों में विदेशों में संपूर्ण विश्व में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या ना हो, सभी धर्म के, कई धर्मों के लोग इस गीता को पढ़ते हैं और उससे ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, अब अगला वाक्य हम यहाँ लिखेंगे, गीतायाः प्रमुखः श्लोकः। मैंने एक श्लोक लिखा है इसमें जो कि गीता का मुख्य श्लोक है, जिसमें गीता में जो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था उसके अनुसार उन्होंने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इस पर जो उन्होंने श्लोक दिया था वो श्लोक इस प्रकार है यहाँ पर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कि कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, उसका फल देने का अधिकार ईश्वर को है। यानी कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करने चाहिए, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। और कर्म फल जो कि ईश्वर के हाथ में है, और ऐसा सोचकर हमको कभी भी फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो ईश्वर का अधिकार है, हमको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। और
कर्म ना करने का भी अधिकार हमको, कर्म हम ना करें हमको फल नहीं मिलेगा, ऐसा करके हम कर्मों से भी पीछे नहीं हट सकते हैं। तो यहाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म पर अपना कर्म का विशेष महत्व बताया था और अर्जुन को इस प्रकार गीता का ज्ञान कराया था। ठीक है, तो ये आप 5 वाक्य, मैंने 7 वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आपको कहीं भी इस प्रकार का कोई अनुच्छेद लिखने के लिए आता है गीता के ऊपर, तो आप यहाँ से देख करके सीख सकते हैं, लिख सकते हैं और इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ये जो मेरा वीडियो है ये आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।